क्योंकि उसका शरीर थका हुआ होता है। ऐसा बहुत कम होता है। अधिकतर इसलिए नहीं सो पाता क्योंकि उसका मन जाग रहा होता है। शरीर तो बिस्तर पर आ जाता है, लेकिन मन अभी भी बाजार में है, किसी बहस में है, किसी पुराने दुख में है, किसी आने वाले कल की चिंता में है। और तुमने देखा होगा, जितना अधिक तुम नींद को पकड़ने की कोशिश करते हो, उतनी ही वो दूर चली जाती है। तुम कहते हो आज जल्दी सोना है, आज गहरी नींद चाहिए, और उसी क्षण संघर्ष शुरू हो जाता है। नींद संघर्ष से नहीं आती, नींद समर्पण से आती है। सोने से पहले एक छोटा सा प्रयोग करो। कमरे की रोशनी थोड़ी धीमी कर दो। अब बिस्तर पर बैठो, लेटो नहीं, आंखें बंद कर लो, कुछ मत करो, सिर्फ अपनी सांस को देखो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। उसे बदलना नहीं है, लंबी नहीं करनी, छोटी नहीं करनी, केवल देखना है। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर कितना शोर है, विचार आ रहे हैं। आज क्या हुआ, किसने क्या कहा, कल क्या करना है, उनसे लड़ना मत। अगर तुम विचारों से लड़ोगे तो तुम उन्हें शक्ति दोगे। बस ऐसे देखो जैसे सड़क किनारे बैठे हो और गाड़ियां गुजर रही हैं। एक विचार आया, दूसरा आया गया, दूसरा आया गया। फिर एक और चीज करो, अपने पूरे शरीर को भीतर से महसूस करना शुरू करो। पैरों से शुरुआत करो, मन ही मन कहो मेरे पैर ढीले हो रहे हैं। फिर पिंडलियां, घुटने, जांघें धीरे धीरे ऊपर आते जाओ। पेट को ढीला छोड़ दो। लोग पेट में बहुत तनाव जमा करके रखते हैं, इसलिए नींद नहीं आती। कंधों को गिरने दो, चेहरे को ढीला छोड़ दो, जबड़ा ढीला, आंखें ढीली। और अब कल्पना मत करो, केवल महसूस करो कि पूरा शरीर धरती को सौंपा जा चुका है। जैसे तुम नहीं लेटे हो, धरती तुम्हें पकड़ कर रखी हुई है। यही एक रहस्य है। दिन भर तुम दुनिया को पकड़े रहते हो, रात में छोड़ना सीखो। सोने से पहले मन में किसी से लड़ाई मत करो, किसी को साबित मत करो, कोई निर्णय मत लो। अपने आप से बस इतना कहो, आज का दिन पूरा हुआ, जो अधूरा है वो कल होगा। इस क्षण मुझे कहीं नहीं जाना। और फिर 10 गहरी नहीं, 10 सामान्य सांसें देखो, तुम्हें हैरानी होगी। नींद धीरे धीरे आएगी, बिना बुलाए, बिना जोर लगाए, क्योंकि नींद कोई काम नहीं है। नींद तो तब आती है जब तुम करना बंद कर देते हो। और जिस दिन तुमने सोने से पहले छोड़ना सीख लिया, उस दिन सिर्फ नींद गहरी नहीं होगी, तुम्हारी सुबह भी पहली बार सच में जागी हुई होगी। तुमने कभी ध्यान दिया है, दिन भर हम लोगों से बात करते रहते हैं, लेकिन रात को जब अकेले होते हैं तब असली बातचीत शुरू होती है। बाहर सब शांत हो जाता है, भीतर का बाजार खुल जाता है। कोई पुरानी याद आ जाती है, कोई अपमान याद आ जाता है, कोई अधूरी इच्छा सामने आ जाती है। और फिर आदमी कहता है मुझे नींद नहीं आती, नींद नहीं जाती। तुम उससे दूर चले जाते हो। सोने से पहले एक और प्रयोग करो। आज रात अपने कमरे में अकेले बैठना, सिर्फ 5 मिनट, और अपने पूरे दिन को उल्टा देखना। सुबह से मत शुरू करना, रात से शुरू करना। अभी तुम यहां बैठे हो, उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले ऐसे पीछे जाते जाओ जैसे कोई फिल्म रिवर्स में चल रही हो, लेकिन उसमें मत खो जाना। सिर्फ देखना, किससे मिले, क्या कहा, किस बात पर गुस्सा आया, किस बात पर मन दुखा, बस देखना। इस अभ्यास का एक रहस्य है। दिन भर जो घटनाएं तुम्हारे भीतर अधूरी रह गई थी, उन्हें देखने से मन उन्हें बंद करना शुरू कर देता है। बहुत लोग सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिन को पूरा नहीं करते। जो दिन अधूरा रह गया, वो रात में सपनों के रूप में वापस आता है। और फिर एक बात, सोने से पहले किसी को माफ करने की कोशिश मत करना, यह कृत्रिम हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहना, जो हुआ हुआ, मैं उसे अभी के लिए छोड़ता हूं। देखो, शब्द छोटे हैं लेकिन भीतर बहुत जगह बना देते हैं। फिर बिस्तर पर जाओ, आंखें बंद करो और अपने दिल पर हाथ रखो, अपने दिल की धड़कन महसूस करो। तुम पहली बार जानोगे कि तुम्हारे भीतर एक लय है जो हमेशा चल रही है।
दिन भर तुमने उसे नहीं सुना। तुम बाहर की आवाजों में इतने खोए रहे कि भीतर की संगीत भूल गए। धड़कन को सुनते सुनते एक समय आएगा, सांस धीमी हो जाएगी, शरीर हल्का लगने लगेगा। और यहां एक बहुत सुंदर बात होती है, नींद आती नहीं। तुम नींद में उतरने लगते हो, जैसे नदी समुद्र में गिरती है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस धीरे धीरे। और अगर उस रात भी नींद जल्दी ना आए तो परेशान मत होना, आंखें बंद करके लेटे रहना भी विश्राम है। नींद को मत बुलाओ, अपने भीतर जगह बनाओ। जब जगह बनती है, नींद अपने आप अतिथि बनकर आ जाती है। और अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात कहूं जो शायद तुम्हें थोड़ी अजीब लगे। बहुत लोग सोने नहीं जाते, वे बेहोश होने जाते हैं। पूरा दिन भागते हैं, थकते हैं और रात को चाहते हैं कि किसी तरह सब बंद हो जाए। लेकिन गहरी नींद और बेहोशी में फर्क है। बेहोशी थके हुए शरीर की होती है, गहरी नींद शांत मन की होती है। इसलिए सोने से पहले एक छोटा सा संस्कार बनाओ। जिस तरह लोग मंदिर जाने से पहले जूते बाहर उतारते, वैसे ही बिस्तर पर जाने से पहले मन को बाहर उतार दो। आज रात ये करना। एक कागज लो, उस पर सिर्फ 3 बातें लिखो। आज किस बात के लिए आभार है? बहुत बड़ी बातें नहीं, लिख सकते हो। आज हवा अच्छी लगी, आज किसी ने मुस्कुराकर बात की, आज मैंने थोड़ा समय अपने साथ बिताया। मन हमेशा कमी देखता है। आभार पहली बार उसे दिखाता है कि जीवन में कुछ पहले से मौजूद भी है। फिर दूसरी बात लिखो, आज क्या अधूरा रह गया, और उसके सामने लिख दो कल। बस इतना। उसे हल मत करो, उसे उठाकर बिस्तर पर मत ले जाओ, क्योंकि अधूरे काम से ज्यादा थकाने वाली चीज है उसे रात भर मन में दोहराना। और तीसरी बात, अपने आप से पूछो, आज मैंने अपने ऊपर कितना बोझ रखा, कितनी बार खुद को दोष दिया, कितनी बार सोचा कि मुझे और बेहतर होना चाहिए था। मनुष्य दिन भर दुनिया से नहीं हारता, वो अपने ही भीतर की अदालत में हारता है। हर रात खुद पर मुकदमा मत चलाओ। रात फैसला देने का समय नहीं है, रात विश्राम का समय है। फिर बिस्तर पर लेट जाओ और ये कल्पना मत करना कि तुम सो जाओगे। बस ये महसूस करना तुम धीरे धीरे गायब हो रहे हो, जैसे नदी का नाम समुद्र तक पहुंचकर खत्म हो जाता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी चिंताएं कुछ देर के लिए सब किनारे रख दो और भीतर कहना, इस क्षण मुझे कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं साबित करना। फिर सांस को मत देखना, उसे भी छोड़ देना, क्योंकि ध्यान की अंतिम अवस्था करना नहीं है, होना है। और शायद पहली बार तुम्हें समझ आए, गहरी नींद सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं, यह आत्मा का स्नान भी है। और अब एक अंतिम रहस्य समझो, तुम दिन भर जिस तरह जीते हो, रात वैसी ही बन जाती है। अगर पूरे दिन तुम जल्दी में रहे तो रात को भी मन भागेगा। अगर पूरे दिन तुमने हर चीज को पकड़ कर रखा तो रात को भी छोड़ नहीं पाओगे। लोग पूछते हैं गहरी नींद कैसे आए? मैं कहता हूं पहले गहराई से जीना सीखो, क्योंकि जो आदमी दिन भर उपस्थित रहता है उसे रात को नींद बुलानी नहीं पड़ती। आज रात एक प्रयोग और करना, बिस्तर पर जाने से पहले आईने के सामने खड़े होना, अपने चेहरे को देखना, ध्यान से देखना। उस चेहरे को नहीं जो लोगों को दिखाते हो, उस चेहरे को जो दिन भर के बाद बचा है। और अपने आप से पूछना, आज मैं किस बात से सबसे ज्यादा थका, काम से या सोच से? बहुत बार पता चलेगा। शरीर नहीं थका, मन थका है, और मन काम से नहीं थकता, मन विरोध से थकता है। जो है उसे स्वीकार न करने से थकता है। फिर आंखें बंद करके एक छोटा सा अभ्यास करना। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं, तुम कुछ पकड़ नहीं रहे, न अपना अतीत, न भविष्य, न अपनी पहचान, न किसी की राय, सिर्फ खुले हाथ। धीरे धीरे महसूस होगा भीतर हल्कापन आ रहा है, और जब भीतर हल्कापन आता है तब नींद गहराई में उतरती है। एक और बात, सोने से पहले कोई बड़ी बात मत सोचो, जीवन बदलने के फैसले मत लो। रात बुद्धि की नहीं, विश्राम की होती है।
जो निर्णय रात में लिए जाते हैं वे अक्सर थके हुए मन के निर्णय होते हैं। रात को सिर्फ एक काम करना, अपने अस्तित्व को धन्यवाद देना। आज आंखें थी, देखा, सांस थी, जिया, दिल था, धड़का, जीवन था, बीत गया। और फिर अपने भीतर धीरे से कहना, मैं आज को यहीं समाप्त करता हूं। कोई प्रार्थना करनी हो तो करो, लेकिन मांगना मत, सिर्फ धन्यवाद। फिर करवट लो और खुद को नींद के हवाले कर दो। तुम नहीं सोओगे, नींद तुम्हें अपने भीतर ले जाएगी। और धीरे धीरे तुम्हें एक और बात समझ आने लगेगी। जिस आदमी को सोने में कठिनाई होती है, कई बार उसे नींद की नहीं, अपने आप से मिलने की कठिनाई होती है। दिन भर हम इतने लोगों के बीच रहते हैं कि अकेले होने की आदत ही नहीं बचती। इसलिए जैसे ही रात होती है और बाहर की आवाजें कम होती हैं, भीतर की आवाजें तेज हो जाती हैं और हम डर जाते हैं। तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, कोई वीडियो चला लेते हैं, कोई गाना लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि मौन से डर लगता है। लेकिन जिस दिन तुमने मौन को दुश्मन नहीं मित्र बना लिया, उस दिन गहरी नींद तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। आज रात एक आखिरी प्रयोग करना। बिस्तर पर लेटने के बाद कुछ मिनट तक कुछ मत करना। न मंत्र, न ध्यान, न तकनीक, सिर्फ अंधेरे को महसूस करना। आंखें बंद हैं, लेकिन भीतर जो अंधेरा है उसे देखो। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन कहेगा कुछ करो, लेकिन कुछ मत करना। थोड़ी देर बाद तुम देखोगे अंधेरा खाली नहीं है, उसमें शांति है। और तुम पहली बार महसूस करोगे। दिन भर तुम बाहर की रोशनी में जीते हो, रात तुम्हें भीतर की शांति सिखाने आती है। फिर अपने शरीर से कहना, आज तुमने बहुत काम किया, अब विश्राम करो। अपने मन से कहना, आज तुमने बहुत सोचा, अब शांत हो जाओ। और अपने अस्तित्व से कहना, मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं करूंगा, क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर चीजें नियंत्रण से नहीं आती। प्रेम, ध्यान और नींद, ये सब तब आते हैं जब तुम रास्ते से हट जाते हो। और याद रखना, गहरी नींद का मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे सोना नहीं है। गहरी नींद का मतलब है सुबह उठकर ऐसा महसूस होना कि भीतर कोई बोझ नहीं बचा, जैसे रात तुम्हें धोकर ले गई हो, जैसे कुछ पुराना गिर गया हो, जैसे तुम थोड़े नए हो गए हो। और तब सुबह सिर्फ आंखें नहीं खुलती, तुम भी खुलते हो। और अब उस जगह पहुंचते हैं जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। लोग सोचते हैं कि नींद शरीर की घटना है। नहीं, शरीर तो सिर्फ दरवाजा है, नींद उससे भी गहरी चीज है। तुमने देखा होगा, कभी कभी 8 घंटे सोकर भी आदमी थका उठता है, और कभी थोड़ी देर की नींद भी इतनी गहरी होती है कि भीतर ताजगी भर जाती है। फर्क समय का नहीं, फर्क इस बात का है कि सोते समय तुमने अपने आप को कितना छोड़ा। दिन भर तुम एक नाम हो, एक पहचान हो, एक भूमिका हो, किसी के बेटे, किसी के पिता, किसी के साथी, किसी के कर्मचारी। लेकिन रात एक निमंत्रण है कुछ देर के लिए इन सब से मुक्त होने का। इसलिए सोने से पहले अपने नाम को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। आंखें बंद करके अपने नाम को मन में बोलो और फिर उसे धीरे धीरे दूर जाने दो। फिर अपनी उम्र, उसे भी जाने दो। अपनी चिंताएं, उन्हें भी जाने दो। ऐसा नहीं कि वे खत्म हो जाएंगी, बस कुछ देर के लिए तुम्हारे पास नहीं रहेंगी। और जब सब हटने लगता है, एक बहुत अजीब सी शांति आती है। पहले मन डरता है, उसे लगता है मैं गायब हो रहा हूं, लेकिन वही रहस्य है जो थोड़ी देर के लिए मिटना सीख जाता है, वही सच में विश्राम करना सीख जाता है। फिर महसूस करना, तुम सांस नहीं ले रहे, सांस अपने आप चल रही है, दिल धड़क रहा है, तुम उसे चला नहीं रहे, जीवन हो रहा है, तुम उसे नियंत्रित नहीं कर रहे। और जब ये समझ भीतर उतरती है, तब एक गहरा भरोसा पैदा होता है। तुम्हें सब संभालना नहीं है, सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। और जो ये समझ जाता है, उसकी रातें बदल जाती हैं। फिर बिस्तर युद्ध का मैदान नहीं रहता, वो ध्यान का स्थान बन जाता है। और तब गहरी नींद आती नहीं, वो तुम्हें अपने भीतर समेट लेती है। जैसे मां बच्चे को उठाकर अपने कंधे पर सुला देती है, बिना आवाज, बिना प्रयास, बिना घोषणा।
और अब उस अंतिम द्वार पर आते हैं जहां नींद केवल आराम नहीं रहती, एक अनुभव बन जाती है। तुमने कभी गौर किया, जब तुम बच्चे थे तब सोना कोई समस्या नहीं था। बच्चा बिस्तर पर जाता नहीं, वो खेलते खेलते नींद में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के भीतर कल नहीं होता, वो अधूरा होकर नहीं जीता। वो जो करता है पूरा करता है। हंसता है तो पूरा, रोता है तो पूरा, खेलता है तो पूरा, इसलिए रात उसे पकड़ लेती है। लेकिन बड़े होते होते हमने जीना छोड़ दिया और सोचने लगे। अब हम जीते कम हैं, सोचते ज्यादा हैं, और जो जीवन को विचारों में बदल देता है उसकी रातें भारी हो जाती हैं। आज रात एक आखिरी काम करना, जब लेटो तो खुद से यह मत पूछना नींद कब आएगी, बल्कि यह पूछना क्या मैं अभी इस क्षण पूरी तरह यहां हूं? अगर जवाब हां है तो नींद बहुत दूर नहीं। फिर अपने शरीर के भार को महसूस करना, कैसे सिर तकिए पर है, कैसे सांस भीतर आ रही है, कैसे चादर त्वचा को छू रही है। छोटी छोटी चीजों में लौट आओ, क्योंकि मन हमेशा कहीं और जाना चाहता है और नींद हमेशा यहीं आती है। फिर भीतर धीरे से कहना, आज मैं जीवन से नहीं लड़ूंगा। ये शब्द छोटे हैं, लेकिन इनके भीतर बहुत गहरी शांति छिपी है। और फिर कुछ मत करना, कुछ मत सुधारना, अपने विचारों को अच्छा मत बनाना, अपनी भावनाओं को बदलना मत, जो है उसे होने देना। यहीं से विश्राम शुरू होता है। और याद रखना, जिस दिन तुमने रात को जीतने की कोशिश छोड़ दी, उसी दिन नींद तुम्हारी मित्र बन जाएगी। फिर रात अंधेरा नहीं लगेगी, वो एक गोद लगेगी जहां तुम हर दिन लौटोगे, थोड़ा टूटे हुए सुबह लौटोगे, थोड़ा नए होकर। और अब उस बात को सुनो जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। गहरी नींद पाने का सबसे बड़ा रहस्य रात में नहीं छिपा, वो इस बात में छिपा है कि तुम दिन को कैसे समाप्त करते हो। क्योंकि जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता। फूल अचानक नहीं खिलता, सूरज अचानक नहीं उगता, और गहरी नींद भी अचानक नहीं आती। उसकी तैयारी पूरे दिन चलती है। अगर तुम पूरे दिन अपने भीतर तनाव जमा करते रहे, हर बात को पकड़ते रहे, हर शब्द को दिल में रखते रहे, तो रात को बिस्तर बदलने से कुछ नहीं होगा। इसलिए सोने से पहले एक छोटा सा विदाई समारोह करो, आंखें बंद करो और मन में अपने पूरे दिन को धन्यवाद दो। सुबह को धन्यवाद, दोपहर को धन्यवाद, शाम को धन्यवाद, यहां तक कि उन क्षणों को भी धन्यवाद जो कठिन थे, क्योंकि जो कठिन था उसने भी तुम्हें कुछ दिखाया। फिर अपने भीतर कहना, आज जो मिला ठीक, जो नहीं मिला ठीक। ये हार मानना नहीं है, ये स्वीकार करना है। और स्वीकार में एक अद्भुत विश्राम है। फिर महसूस करना, तुम्हारे हाथ खाली हैं, तुम आज कुछ लेकर नहीं जा रहे। न तारीफ, न आलोचना, न जीत, न हार, सब बाहर छोड़ दिया। और जब आदमी खाली होकर सोता है, वो भरा हुआ उठता है। एक और बात, रात को अपने मन से कोई वादा मत करना। लोग कहते हैं कल से बदल जाऊंगा, कल से नई शुरुआत। नहीं, रात परिवर्तन का समय नहीं, रात समर्पण का समय है। परिवर्तन सुबह अपने आप आएगा, जब विश्राम पूरा होगा। और अब जब आंखें भारी होने लगे, उन्हें खुला रखने की कोशिश मत करना। नींद को सम्मान देना। जिस तरह शाम होते ही पक्षी अपने घोंसले लौट आते, वैसे ही चेतना भी हर रात अपने घर लौटना चाहती है। उसे लौटने दो और फिर अपने भीतर अंतिम बार कहना, आज मैं कुछ नहीं पकड़ूंगा। और शायद आज रात पहली बार ऐसा होगा कि तुम सोओगे नहीं, तुम धीरे धीरे मौन में विलीन हो जाओगे। और अब थोड़ा और भीतर चलते हैं, क्योंकि अभी तक हमने नींद के दरवाजे पर बात की है, अब उसके भीतर प्रवेश करना है। तुमने देखा होगा, रात जैसे जैसे गहरी होती है, दुनिया धीरे धीरे शांत होने लगती है, सड़कें खाली होने लगती हैं, आवाजें कम होने लगती हैं, लोग अपने अपने घरों में लौट जाते हैं। लेकिन एक आदमी है जो लौटता नहीं, वो है तुम्हारा मन। शरीर घर आ जाता है, मन अभी भी यात्रा में रहता है।
वो पुराने शहरों में घूम रहा है, कभी 5 साल पहले की गलती याद कर रहा है, कभी 10 साल आगे की चिंता बना रहा है। और तुम सोचते हो कि समस्या नींद की है। नहीं, समस्या यह है कि तुम घर आ गए, लेकिन तुम्हारा मन अभी तक नहीं आया। आज रात एक नया प्रयोग करना, बिस्तर पर जाने से पहले खिड़की के पास बैठना। अगर खिड़की न हो तो बस कहीं शांत बैठना, आसमान को देखना। अगर तारे दिखे तो अच्छा, अगर न दिखे तब भी देखना। और पहली बार महसूस करना, ये पूरा आकाश कहीं नहीं जा रहा, चांद को जल्दी नहीं है, हवा को कोई लक्ष्य नहीं है, पेड़ रात में बढ़ने की कोशिश नहीं करते। सिर्फ मनुष्य है जो सोने के समय भी उपलब्धि चाहता है। वो कहता है आज 8 घंटे पूरे करने हैं, आज जल्दी सोना है, आज गहरी नींद लेनी है। तुम हर चीज को लक्ष्य बना लेते हो, और जिस क्षण नींद लक्ष्य बनती है वो तुमसे दूर हो जाती है। नींद पुरस्कार नहीं है, नींद तुम्हारी प्रकृति है। अब आंखें बंद करो और कल्पना नहीं, अनुभव करो कि तुम एक झील हो। दिन भर उसमें पत्थर फेंके गए, किसी ने कुछ कहा, कोई घटना हुई, कोई इच्छा उठी, कोई डर आया और झील की सतह हिल गई। अब रात है, अब कुछ मत करो, झील को शांत मत करो, हवा को रोकने की कोशिश मत करो, बस बैठो। तुम देखोगे कुछ देर बाद पानी खुद स्थिर होने लगता है। यही मन का नियम है, जिसे छोड़ दिया जाए वो अपने आप संतुलन खोज लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर विचार को ठीक करना चाहते हैं, हर भावना को बदलना चाहते हैं। यहीं बेचैनी पैदा होती है। और अब एक गहरी बात सुनो, सोने से पहले अपने जीवन की कहानी थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। तुम्हारा नाम, तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारे लक्ष्य, इन सब को थोड़ी देर बाहर रख दो, क्योंकि रात तुम्हें याद दिलाने आती है कि तुम सिर्फ अपनी कहानी नहीं हो, तुम उससे भी बड़े हो। फिर बिस्तर पे लेटो और महसूस करो, तकिया तुम्हारे सिर को संभाल रहा है, बिस्तर तुम्हारे शरीर को संभाल रहा है, धरती सबको संभाल रही है। तो फिर तुम क्यों सबको संभालने निकले हुए हो? कितनी चीजें हैं जो तुम्हारे बिना भी चल रही हैं। दिल धड़क रहा है, खून बह रहा है, सांस चल रही है, रात आ रही है, सुबह आएगी। तुम्हारे नियंत्रण से बाहर भी जीवन हो रहा है। और जब ये समझ भीतर उतरती है, एक बहुत गहरा आराम पैदा होता है। फिर तुम सोने की कोशिश नहीं करते, तुम भरोसा करना शुरू करते हो। और भरोसे में जो विश्राम है वही गहरी नींद का पहला कदम है। अब अपने भीतर धीरे से कहना, आज का दिन समाप्त हुआ, मैं उसे पूरा मानता हूं, जो अधूरा है वो भी ठीक है। इन शब्दों को जल्दी मत बोलना, महसूस करना। और फिर जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद अपना सामान नीचे रख देता है, वैसे ही अपने मन को रख दो। कुछ देर के लिए दुनिया को अपने बिना चलने दो। तुम्हें हर समय जागना नहीं, कभी कभी जीवन को अकेले भी चलने देना चाहिए। और शायद उसी क्षण जब तुमने पकड़ छोड़ दी, जब तुमने नियंत्रण छोड़ा, जब तुमने खुद को रात को सौंप दिया, तभी पहली बार तुम्हें पता चले गहरी नींद आती नहीं, वो तुम्हें वापस तुम्हारे पास ले आती है। और अब उस जगह चलो जहां बहुत कम लोग जाते, क्योंकि अब तक हमने शरीर को शांत किया, विचारों को देखा, दिन को विदा किया। लेकिन अभी एक चीज बाकी है, वो जो सबसे ज्यादा छिपी रहती है, तुम्हारा भीतर का शोर। तुमने देखा होगा दिन भर आदमी कितनी बातें करता है, लेकिन रात को जो बातें उसे जगाए रखती हैं वे अक्सर कही हुई बातें नहीं होती, वे अनकही बातें होती हैं। जो कहना था नहीं कहा, जो रोना था नहीं रोया, जो छोड़ना था नहीं छोड़ा, जो जीना था टाल दिया। और फिर रात आती है और मन कहता है अब बैठो, हिसाब करते हैं। इसीलिए कई लोगों को रात से डर लगता है, उन्हें अंधेरे से नहीं, अपने भीतर से डर लगता है। लेकिन आज रात उससे भागना मत, आज रात उसे सुनना, क्योंकि जो भीतर सुन लिया जाता है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। जब बिस्तर पर जाओ तो ऐसे मत लेटना जैसे किसी काम को पूरा करने जा रहे हो।
ऐसे लेटना जैसे नदी समुद्र में उतरती है, बिना प्रतिरोध, बिना शर्त। और फिर अपने भीतर एक कमरे की कल्पना करो, एक बहुत शांत कमरा। उस कमरे में कुछ नहीं है, न घड़ी, न मोबाइल, न कोई दूसरा व्यक्ति, सिर्फ तुम। पहले पहल बेचैनी होगी, मन कहेगा कुछ सोचो, कुछ याद करो, कुछ प्लान बनाओ, लेकिन कुछ मत करना। उस कमरे में बैठे रहना। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा मन खाली जगह से डरता है, इसलिए वो हमेशा कुछ न कुछ भरता रहता है, लेकिन नींद खालीपन में आती है। जिस तरह बीज अंधेरी मिट्टी में अंकुरित होता है, वैसे ही विश्राम भीतर की शांति में जन्म लेता है। और अब अपने आप से एक प्रश्न पूछो, अगर कल सुबह मैं उठूं तो क्या ऐसी कोई बात है जिसे मैं आज कहे बिना नहीं सो सकता? अगर है तो उसे मन में बोल दो, किसी व्यक्ति को नहीं, अपने अस्तित्व को कह दो, मुझे दुख हुआ, मुझे डर लगा, मुझे खुशी हुई, मुझे उम्मीद है, मुझे थकान है। देखना, भावनाएं दबे रहने पर शोर करती हैं, स्वीकार होने पर शांत हो जाती हैं। फिर एक और चीज करना, अपने जीवन की गति को धीमा महसूस करना, जैसे किसी फिल्म का अंतिम दृश्य। दिन समाप्त हो रहा है, आज की कहानी यहीं खत्म। और इसमें कुछ गलत नहीं कि कुछ दृश्य अधूरे रह गए। जीवन कोई किताब नहीं जो एक रात में पूरी हो जाए। जीवन एक लंबी नदी है, आज जहां तक बहा वो पर्याप्त है। फिर अपनी सांस को सुनो, ध्यान मत करो, सिर्फ सुनो, जैसे कोई दूर समुद्र की लहरें सुनता है। अंदर बाहर, अंदर। तुम्हें लगेगा कि सांस तुम नहीं ले रहे, सांस खुद चल रही है, तुम्हारा काम खत्म। यहीं विश्राम शुरू होता है। और अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात कहता हूं। जो आदमी सोने से पहले अपने दिन को माफ कर देता है, वो सुबह जीवन को नए तरीके से देखता है। लेकिन जो हर रात अपने दिन पर मुकदमा चलाता है, उसकी सुबह भी अदालत बन जाती है। इसलिए आज रात कोई फैसला मत देना, न अपने बारे में, न दूसरों के बारे में। सिर्फ देखना, दिन आया, दिन गया, तुम साक्षी रहे। और जब साक्षी बचता है, तभी नींद गहरी होती है। अब आंखें और भारी हो रही हैं, शरीर धीरे धीरे पिघल रहा है, विचार दूर जा रहे हैं, और तुम महसूस करोगे कि नींद कोई अंधेरा नहीं, एक बहुत कोमल वापसी है। वापसी उस जगह जहां कुछ देर के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं बनना, कुछ भी साबित नहीं करना, कुछ भी उठाकर नहीं रखना, सिर्फ होना। और उस होने में रात तुम्हें अपने भीतर समेट लेगी, इतनी चुपचाप कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम जागने वाले इंसान से सोने वाले अस्तित्व में बदल गए। और अब उस आखिरी परत को भी देखो, क्योंकि अभी तक तुमने नींद को शरीर की भाषा से समझा, मन की भाषा से समझा, लेकिन अब उसे अस्तित्व की भाषा से समझना है। तुम्हें यह अजीब लगेगा, लेकिन मनुष्य केवल रात को नहीं सोता, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा सोता रहता है। चलते समय भी, खाते समय भी, बात करते समय भी, क्योंकि वो वहां नहीं होता, वो कहीं और होता है। और फिर रात को जब सचमुच सोने का समय आता है, वो पहली बार जाग जाता है। कितना अजीब है, दिन भर आधा सोया हुआ, रात भर आधा जागा हुआ। फिर वो कहता है, मुझे शांति नहीं मिलती। शांति मिलेगी कैसे? तुमने न पूरी तरह जिया, न पूरी तरह विश्राम किया। इसलिए आज रात सोने से पहले एक छोटा सा प्रश्न करना, क्या मैंने आज सच में जिया? मत देखना कि कितना काम किया, मत गिनना कि कितना कमाया, बस देखना, क्या आज किसी क्षण में पूरी तरह मौजूद था? क्या मैंने हवा महसूस की? क्या मैंने किसी की बात सचमुच सुनी? क्या मैंने एक पल बिना जल्दी के जिया? अगर एक भी क्षण ऐसा मिला तो समझना आज की रात आसान होगी, क्योंकि जो जीवन को छूता है उसे नींद छू लेती है। फिर बिस्तर पर लेटकर यह मत सोचना कि तुम सोने जा रहे हो, ऐसा महसूस करना जैसे तुम लौट रहे हो। कहां? अपने केंद्र में, जहां कोई भूमिका नहीं, जहां कोई नाम नहीं, जहां कोई तुलना नहीं। दिन भर तुम किसी न किसी से तुलना करते रहे, उसके पास क्या है, मैं कहां हूं,
मुझे क्या बनना है, लेकिन रात तुलना का समय नहीं है। रात सब बराबर हो जाते हैं। राजा भी आंख बंद करता है और नींद दोनों को एक ही अंधेरे में ले जाती है। क्यों? क्योंकि वहां व्यक्ति नहीं बचता, सिर्फ अस्तित्व बचता है। अब अपने भीतर एक दीपक की कल्पना करो। उसकी लौ बहुत स्थिर है। दिन भर हवा थी, विचारों की, इच्छाओं की, डरों की, लेकिन अब रात है। अब हवा शांत हो रही है और लौ फिर सीधी हो रही है। उस लौ को मत पकड़ना, सिर्फ देखना। धीरे धीरे तुम देखोगे विचार कम नहीं हुए, लेकिन उनका असर कम हो गया। वे आते हैं, जाते हैं, और तुम वही हो, शांत। यही नींद का जन्म होता है। नींद तब नहीं आती जब विचार खत्म हो जाएं। नींद तब आती है जब तुम विचारों से हट जाओ। और अब अपने भीतर ये वाक्य कहना, आज मैं अधूरा रहने की अनुमति देता हूं। बहुत गहरा वाक्य है, क्योंकि तुम्हारी आधी बेचैनी इसी से आती है। तुम हर दिन पूरा होना चाहते हो, लेकिन जीवन पूरा नहीं होता, जीवन बहता है। आज जो अधूरा है वो कल भी हो सकता है, और ये ठीक है। फिर महसूस करना तुम्हारे हाथ खाली हैं। तुम कुछ मांग नहीं रहे, कुछ रोक नहीं रहे, कुछ पकड़ नहीं रहे, और तभी धीरे धीरे नींद आएगी नहीं। तुम गिरोगे नहीं, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य गोद तुम्हें पकड़ रही है और कह रही है, बस आज के लिए इतना काफी है। मनुष्य सो नहीं पाता क्योंकि उसका शरीर थका हुआ होता है। ऐसा बहुत कम होता है। अधिकतर इसलिए नहीं सो पाता क्योंकि उसका मन जाग रहा होता है। शरीर तो बिस्तर पर आ जाता है, लेकिन मन अभी भी बाजार में है, किसी बहस में है, किसी पुराने दुख में है, किसी आने वाले कल की चिंता में है। और तुमने देखा होगा, जितना अधिक तुम नींद को पकड़ने की कोशिश करते हो, उतनी ही वो दूर चली जाती है। तुम कहते हो, आज जल्दी सोना है, आज गहरी नींद चाहिए, और उसी क्षण संघर्ष शुरू हो जाता है। नींद संघर्ष से नहीं आती, नींद समर्पण से आती है। सोने से पहले एक छोटा सा प्रयोग करो। कमरे की रोशनी थोड़ी धीमी कर दो। अब बिस्तर पर बैठो, लेटो नहीं, आंखें बंद कर लो, कुछ मत करो, सिर्फ अपनी सांस को देखो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। उसे बदलना नहीं है, लंबी नहीं करनी, छोटी नहीं करनी, केवल देखना है। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर कितना शोर है, विचार आ रहे हैं। आज क्या हुआ, किसने क्या कहा, कल क्या करना है, उनसे लड़ना मत। अगर तुम विचारों से लड़ोगे तो तुम उन्हें शक्ति दोगे। बस ऐसे देखो जैसे सड़क किनारे बैठे हो और गाड़ियां गुजर रही हैं। एक विचार आया, दूसरा आया गया, दूसरा आया गया। फिर एक और चीज करो, अपने पूरे शरीर को भीतर से महसूस करना शुरू करो। पैरों से शुरुआत करो, मन ही मन कहो, मेरे पैर ढीले हो रहे हैं। फिर पिंडलियां, घुटने, जांघें धीरे धीरे ऊपर आते जाओ। पेट को ढीला छोड़ दो। लोग पेट में बहुत तनाव जमा करके रखते हैं, इसलिए नींद नहीं आती। कंधों को गिरने दो, चेहरे को ढीला छोड़ दो, जबड़ा ढीला, आंखें ढीली। और अब कल्पना मत करो, केवल महसूस करो कि पूरा शरीर धरती को सौंपा जा चुका है। जैसे तुम नहीं लेटे हो, धरती तुम्हें पकड़ कर रखी हुई है। यही एक रहस्य है। दिन भर तुम दुनिया को पकड़े रहते हो, रात में छोड़ना सीखो। सोने से पहले मन में किसी से लड़ाई मत करो, किसी को साबित मत करो, कोई निर्णय मत लो। अपने आप से बस इतना कहो, आज का दिन पूरा हुआ, जो अधूरा है वो कल होगा। इस क्षण मुझे कहीं नहीं जाना। और फिर 10 गहरी नहीं, 10 सामान्य सांसें देखो, तुम्हें हैरानी होगी। नींद धीरे धीरे आएगी, बिना बुलाए, बिना जोर लगाए, क्योंकि नींद कोई काम नहीं है। नींद तो तब आती है जब तुम करना बंद कर देते हो। और जिस दिन तुमने सोने से पहले छोड़ना सीख लिया, उस दिन सिर्फ नींद गहरी नहीं होगी, तुम्हारी सुबह भी पहली बार सच में जागी हुई होगी। तुमने कभी ध्यान दिया है, दिन भर हम लोगों से बात करते रहते हैं,
लेकिन रात को जब अकेले होते हैं तब असली बातचीत शुरू होती है। बाहर सब शांत हो जाता है, भीतर का बाजार खुल जाता है। कोई पुरानी याद आ जाती है, कोई अपमान याद आ जाता है, कोई अधूरी इच्छा सामने आ जाती है। और फिर आदमी कहता है, मुझे नींद नहीं आती, नींद नहीं जाती। तुम उससे दूर चले जाते हो। सोने से पहले एक और प्रयोग करो। आज रात अपने कमरे में अकेले बैठना, सिर्फ 5 मिनट, और अपने पूरे दिन को उल्टा देखना। सुबह से मत शुरू करना, रात से शुरू करना। अभी तुम यहां बैठे हो, उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले ऐसे पीछे जाते जाओ जैसे कोई फिल्म रिवर्स में चल रही हो, लेकिन उसमें मत खो जाना। सिर्फ देखना, किससे मिले, क्या कहा, किस बात पर गुस्सा आया, किस बात पर मन दुखा, बस देखना। इस अभ्यास का एक रहस्य है। दिन भर जो घटनाएं तुम्हारे भीतर अधूरी रह गई थी, उन्हें देखने से मन उन्हें बंद करना शुरू कर देता है। बहुत लोग सोने की कोशिश करते हैं लेकिन दिन को पूरा नहीं करते। जो दिन अधूरा रह गया वो रात में सपनों के रूप में वापस आता है। और फिर एक बात, सोने से पहले किसी को माफ करने की कोशिश मत करना, यह कृत्रिम हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहना, जो हुआ हुआ, मैं उसे अभी के लिए छोड़ता हूं। देखो, शब्द छोटे हैं लेकिन भीतर बहुत जगह बना देते हैं। फिर बिस्तर पर जाओ, आंखें बंद करो और अपने दिल पर हाथ रखो, अपने दिल की धड़कन महसूस करो। तुम पहली बार जानोगे कि तुम्हारे भीतर एक लय है जो हमेशा चल रही है। दिन भर तुमने उसे नहीं सुना, तुम बाहर की आवाजों में इतने खोए रहे कि भीतर की संगीत भूल गए। धड़कन को सुनते सुनते एक समय आएगा, सांस धीमी हो जाएगी, शरीर हल्का लगने लगेगा। और यहां एक बहुत सुंदर बात होती है, नींद आती नहीं। तुम नींद में उतरने लगते हो, जैसे नदी समुद्र में गिरती है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस धीरे धीरे। और अगर उस रात भी नींद जल्दी ना आए तो परेशान मत होना, आंखें बंद करके लेटे रहना भी विश्राम है। नींद को मत बुलाओ, अपने भीतर जगह बनाओ। जब जगह बनती है, नींद अपने आप अतिथि बनकर आ जाती है। और अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात कहूं जो शायद तुम्हें थोड़ी अजीब लगे। बहुत लोग सोने नहीं जाते, वे बेहोश होने जाते हैं। पूरा दिन भागते हैं, थकते हैं और रात को चाहते हैं कि किसी तरह सब बंद हो जाए। लेकिन गहरी नींद और बेहोशी में फर्क है। बेहोशी थके हुए शरीर की होती है, गहरी नींद शांत मन की होती है। इसलिए सोने से पहले एक छोटा सा संस्कार बनाओ। जिस तरह लोग मंदिर जाने से पहले जूते बाहर उतारते, वैसे ही बिस्तर पर जाने से पहले मन को बाहर उतार दो। आज रात ये करना। एक कागज लो, उस पर सिर्फ 3 बातें लिखो। आज किस बात के लिए आभार है, बहुत बड़ी बातें नहीं, लिख सकते हो। आज हवा अच्छी लगी, आज किसी ने मुस्कुराकर बात की, आज मैंने थोड़ा समय अपने साथ बिताया। मन हमेशा कमी देखता है। आभार पहली बार उसे दिखाता है कि जीवन में कुछ पहले से मौजूद भी है। फिर दूसरी बात लिखो, आज क्या अधूरा रह गया, और उसके सामने लिख दो कल। बस इतना। उसे हल मत करो, उसे उठाकर बिस्तर पर मत ले जाओ, क्योंकि अधूरे काम से ज्यादा थकाने वाली चीज है उसे रात भर मन में दोहराना। और तीसरी बात, अपने आप से पूछो, आज मैंने अपने ऊपर कितना बोझ रखा, कितनी बार खुद को दोष दिया, कितनी बार सोचा कि मुझे और बेहतर होना चाहिए था। मनुष्य दिन भर दुनिया से नहीं हारता, वो अपने ही भीतर की अदालत में हारता है। हर रात खुद पर मुकदमा मत चलाओ। रात फैसला देने का समय नहीं है, रात विश्राम का समय है। फिर बिस्तर पर लेट जाओ और ये कल्पना मत करना कि तुम सो जाओगे। बस ये महसूस करना, तुम धीरे धीरे गायब हो रहे हो। जैसे नदी का नाम समुद्र तक पहुंचकर खत्म हो जाता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी चिंताएं कुछ देर के लिए सब किनारे रख दो और भीतर कहना, इस क्षण मुझे कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं साबित करना। फिर सांस को मत देखना, उसे भी छोड़ देना, क्योंकि ध्यान की अंतिम अवस्था करना नहीं है, होना है। और शायद पहली बार तुम्हें समझ आए, गहरी नींद सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं, ये आत्मा का स्नान भी है। और अब एक अंतिम रहस्य समझो,
तुम दिन भर जिस तरह जीते हो, रात वैसी ही बन जाती है। अगर पूरे दिन तुम जल्दी में रहे तो रात को भी मन भागेगा। अगर पूरे दिन तुमने हर चीज को पकड़ कर रखा तो रात को भी छोड़ नहीं पाओगे। लोग पूछते हैं गहरी नींद कैसे आए। मैं कहता हूं पहले गहराई से जीना सीखो, क्योंकि जो आदमी दिन भर उपस्थित रहता है उसे रात को नींद बुलानी नहीं पड़ती। आज रात एक प्रयोग और करना, बिस्तर पर जाने से पहले आईने के सामने खड़े होना, अपने चेहरे को देखना, ध्यान से देखना। उस चेहरे को नहीं जो लोगों को दिखाते हो, उस चेहरे को जो दिन भर के बाद बचा है। और अपने आप से पूछना, आज मैं किस बात से सबसे ज्यादा थका, काम से या सोच से? बहुत बार पता चलेगा। शरीर नहीं थका, मन थका है। और मन काम से नहीं थकता, मन विरोध से थकता है। जो है उसे स्वीकार न करने से थकता है। फिर आंखें बंद करके एक छोटा सा अभ्यास करना। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं, तुम कुछ पकड़ नहीं रहे, न अपना अतीत, न भविष्य, न अपनी पहचान, न किसी की राय, सिर्फ खुले हाथ। धीरे धीरे महसूस होगा भीतर हल्कापन आ रहा है। और जब भीतर हल्कापन आता है तब नींद गहराई में उतरती है। एक और बात, सोने से पहले कोई बड़ी बात मत सोचो। जीवन बदलने के फैसले मत लो। रात बुद्धि की नहीं, विश्राम की होती है। जो निर्णय रात में लिए जाते हैं वे अक्सर थके हुए मन के निर्णय होते हैं। रात को सिर्फ एक काम करना, अपने अस्तित्व को धन्यवाद देना। आज आंखें थी, देखा, सांस थी, जिया, दिल था, धड़का, जीवन था, बीत गया। और फिर अपने भीतर धीरे से कहना, मैं आज को यहीं समाप्त करता हूं। कोई प्रार्थना करनी हो तो करो, लेकिन मांगना मत, सिर्फ धन्यवाद। फिर करवट लो और खुद को नींद के हवाले कर दो। तुम नहीं सोओगे, नींद तुम्हें अपने भीतर ले जाएगी। और धीरे धीरे तुम्हें एक और बात समझ आने लगेगी। जिस आदमी को सोने में कठिनाई होती है, कई बार उसे नींद की नहीं, अपने आप से मिलने की कठिनाई होती है। दिन भर हम इतने लोगों के बीच रहते हैं कि अकेले होने की आदत ही नहीं बचती। इसलिए जैसे ही रात होती है और बाहर की आवाजें कम होती हैं, भीतर की आवाजें तेज हो जाती हैं और हम डर जाते हैं। तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, कोई वीडियो चला लेते हैं, कोई गाना लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि मौन से डर लगता है। लेकिन जिस दिन तुमने मौन को दुश्मन नहीं मित्र बना लिया, उस दिन गहरी नींद तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। आज रात एक आखिरी प्रयोग करना। बिस्तर पर लेटने के बाद कुछ मिनट तक कुछ मत करना। न मंत्र, न ध्यान, न तकनीक, सिर्फ अंधेरे को महसूस करना। आंखें बंद हैं, लेकिन भीतर जो अंधेरा है उसे देखो। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन कहेगा कुछ करो, लेकिन कुछ मत करना। थोड़ी देर बाद तुम देखोगे अंधेरा खाली नहीं है, उसमें शांति है। और तुम पहली बार महसूस करोगे दिन भर तुम बाहर की रोशनी में जीते हो, रात तुम्हें भीतर की शांति सिखाने आती है। फिर अपने शरीर से कहना, आज तुमने बहुत काम किया, अब विश्राम करो। अपने मन से कहना, आज तुमने बहुत सोचा, अब शांत हो जाओ। और अपने अस्तित्व से कहना, मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं करूंगा, क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर चीजें नियंत्रण से नहीं आती। प्रेम, ध्यान और नींद, ये सब तब आते हैं जब तुम रास्ते से हट जाते हो। और याद रखना, गहरी नींद का मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे सोना नहीं है। गहरी नींद का मतलब है सुबह उठकर ऐसा महसूस होना कि भीतर कोई बोझ नहीं बचा, जैसे रात तुम्हें धोकर ले गई हो, जैसे कुछ पुराना गिर गया हो, जैसे तुम थोड़े नए हो गए हो। और तब सुबह सिर्फ आंखें नहीं खुलती, तुम भी खुलते हो। और अब उस जगह पहुंचते हैं जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। लोग सोचते हैं कि नींद शरीर की घटना है। नहीं, शरीर तो सिर्फ दरवाजा है, नींद उससे भी गहरी चीज है। तुमने देखा होगा कभी कभी 8 घंटे सोकर भी आदमी थका उठता है,
और कभी थोड़ी देर की नींद भी इतनी गहरी होती है कि भीतर ताजगी भर जाती है। फर्क समय का नहीं, फर्क इस बात का है कि सोते समय तुमने अपने आप को कितना छोड़ा। दिन भर तुम एक नाम हो, एक पहचान हो, एक भूमिका हो, किसी के बेटे, किसी के पिता, किसी के साथी, किसी के कर्मचारी। लेकिन रात एक निमंत्रण है कुछ देर के लिए इन सब से मुक्त होने का। इसलिए सोने से पहले अपने नाम को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। आंखें बंद करके अपने नाम को मन में बोलो और फिर उसे धीरे धीरे दूर जाने दो। फिर अपनी उम्र, उसे भी जाने दो। अपनी चिंताएं, उन्हें भी जाने दो। ऐसा नहीं कि वे खत्म हो जाएंगी, बस कुछ देर के लिए तुम्हारे पास नहीं रहेंगी। और जब सब हटने लगता है, एक बहुत अजीब सी शांति आती है। पहले मन डरता है, उसे लगता है मैं गायब हो रहा हूं, लेकिन वही रहस्य है। जो थोड़ी देर के लिए मिटना सीख जाता है, वही सच में विश्राम करना सीख जाता है। फिर महसूस करना, तुम सांस नहीं ले रहे, सांस अपने आप चल रही है। दिल धड़क रहा है, तुम उसे चला नहीं रहे। जीवन हो रहा है, तुम उसे नियंत्रित नहीं कर रहे। और जब ये समझ भीतर उतरती है, तब एक गहरा भरोसा पैदा होता है। तुम्हें सब संभालना नहीं है, सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। और जो ये समझ जाता है, उसकी रातें बदल जाती हैं। फिर बिस्तर युद्ध का मैदान नहीं रहता, वो ध्यान का स्थान बन जाता है। और तब गहरी नींद आती नहीं, वो तुम्हें अपने भीतर समेट लेती है। जैसे मां बच्चे को उठाकर अपने कंधे पर सुला देती है, बिना आवाज, बिना प्रयास, बिना घोषणा। और अब उस अंतिम द्वार पर आते हैं जहां नींद केवल आराम नहीं रहती, एक अनुभव बन जाती है। तुमने कभी गौर किया, जब तुम बच्चे थे तब सोना कोई समस्या नहीं था। बच्चा बिस्तर पर जाता नहीं, वो खेलते खेलते नींद में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के भीतर कल नहीं होता, वो अधूरा होकर नहीं जीता। वो जो करता है पूरा करता है। हंसता है तो पूरा, रोता है तो पूरा, खेलता है तो पूरा। इसलिए रात उसे पकड़ लेती है। लेकिन बड़े होते होते हमने जीना छोड़ दिया और सोचने लगे। अब हम जीते कम हैं, सोचते ज्यादा हैं। और जो जीवन को विचारों में बदल देता है, उसकी रातें भारी हो जाती हैं। आज रात एक आखिरी काम करना, जब लेटो तो खुद से ये मत पूछना नींद कब आएगी, बल्कि ये पूछना क्या मैं अभी इस क्षण पूरी तरह यहां हूं? अगर जवाब हां है तो नींद बहुत दूर नहीं। फिर अपने शरीर के भार को महसूस करना, कैसे सिर तकिए पर है, कैसे सांस भीतर आ रही है, कैसे चादर त्वचा को छू रही है। छोटी छोटी चीजों में लौट आओ, क्योंकि मन हमेशा कहीं और जाना चाहता है और नींद हमेशा यहीं आती है। फिर भीतर धीरे से कहना, आज मैं जीवन से नहीं लड़ूंगा। ये शब्द छोटे हैं, लेकिन इनके भीतर बहुत गहरी शांति छिपी है। और फिर कुछ मत करना, कुछ मत सुधारना, अपने विचारों को अच्छा मत बनाना, अपनी भावनाओं को बदलना मत। जो है उसे होने देना। यहीं से विश्राम शुरू होता है। और याद रखना, जिस दिन तुमने रात को जीतने की कोशिश छोड़ दी, उसी दिन नींद तुम्हारी मित्र बन जाएगी। फिर रात अंधेरा नहीं लगेगी, वो एक गोद लगेगी जहां तुम हर दिन लौटोगे, थोड़ा टूटे हुए सुबह लौटोगे, थोड़ा नए होकर। और अब उस बात को सुनो जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। गहरी नींद पाने का सबसे बड़ा रहस्य रात में नहीं छिपा, वो इस बात में छिपा है कि तुम दिन को कैसे समाप्त करते हो। क्योंकि जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता। फूल अचानक नहीं खिलता, सूरज अचानक नहीं उगता, और गहरी नींद भी अचानक नहीं आती। उसकी तैयारी पूरे दिन चलती है। अगर तुम पूरे दिन अपने भीतर तनाव जमा करते रहे, हर बात को पकड़ते रहे, हर शब्द को दिल में रखते रहे, तो रात को बिस्तर बदलने से कुछ नहीं होगा। इसलिए सोने से पहले एक छोटा सा विदाई समारोह करो, आंखें बंद करो और मन में अपने पूरे दिन को धन्यवाद दो। सुबह को धन्यवाद, दोपहर को धन्यवाद, शाम को धन्यवाद, यहां तक कि उन क्षणों को भी धन्यवाद जो कठिन थे, क्योंकि जो कठिन था उसने भी तुम्हें कुछ दिखाया। फिर अपने भीतर कहना, आज जो मिला
ठीक, जो नहीं मिला ठीक, ये हार मानना नहीं है, ये स्वीकार करना है। और स्वीकार में एक अद्भुत विश्राम है। फिर महसूस करना तुम्हारे हाथ खाली हैं, तुम आज कुछ लेकर नहीं जा रहे। न तारीफ, न आलोचना, न जीत, न हार, सब बाहर छोड़ दिया। और जब आदमी खाली होकर सोता है वो भरा हुआ उठता है। एक और बात, रात को अपने मन से कोई वादा मत करना। लोग कहते हैं कल से बदल जाऊंगा, कल से नई शुरुआत। नहीं, रात परिवर्तन का समय नहीं, रात समर्पण का समय है। परिवर्तन सुबह अपने आप आएगा जब विश्राम पूरा होगा। और अब जब आंखें भारी होने लगे, उन्हें खुला रखने की कोशिश मत करना। नींद को सम्मान देना। जिस तरह शाम होते ही पक्षी अपने घोंसले लौट आते, वैसे ही चेतना भी हर रात अपने घर लौटना चाहती है। उसे लौटने दो और फिर अपने भीतर अंतिम बार कहना, आज मैं कुछ नहीं पकड़ूंगा। और शायद आज रात पहली बार ऐसा होगा कि तुम सोओगे नहीं, तुम धीरे धीरे मौन में विलीन हो जाओगे। और अब थोड़ा और भीतर चलते हैं, क्योंकि अभी तक हमने नींद के दरवाजे पर बात की है, अब उसके भीतर प्रवेश करना है। तुमने देखा होगा, रात जैसे जैसे गहरी होती है, दुनिया धीरे धीरे शांत होने लगती है, सड़कें खाली होने लगती हैं, आवाजें कम होने लगती हैं, लोग अपने अपने घरों में लौट जाते हैं। लेकिन एक आदमी है जो लौटता नहीं, वो है तुम्हारा मन। शरीर घर आ जाता है, मन अभी भी यात्रा में रहता है। वो पुराने शहरों में घूम रहा है, कभी 5 साल पहले की गलती याद कर रहा है, कभी 10 साल आगे की चिंता बना रहा है। और तुम सोचते हो कि समस्या नींद की है। नहीं, समस्या यह है कि तुम घर आ गए लेकिन तुम्हारा मन अभी तक नहीं आया। आज रात एक नया प्रयोग करना। बिस्तर पर जाने से पहले खिड़की के पास बैठना। अगर खिड़की ना हो तो बस कहीं शांत बैठना, आसमान को देखना। अगर तारे दिखे तो अच्छा, अगर न दिखे तब भी देखना। और पहली बार महसूस करना, ये पूरा आकाश कहीं नहीं जा रहा, चांद को जल्दी नहीं है, हवा को कोई लक्ष्य नहीं है, पेड़ रात में बढ़ने की कोशिश नहीं करते। सिर्फ मनुष्य है जो सोने के समय भी उपलब्धि चाहता है। वो कहता है आज 8 घंटे पूरे करने हैं, आज जल्दी सोना है, आज गहरी नींद लेनी है। तुम हर चीज को लक्ष्य बना लेते हो और जिस क्षण नींद लक्ष्य बनती है वो तुमसे दूर हो जाती है। नींद पुरस्कार नहीं है, नींद तुम्हारी प्रकृति है। अब आंखें बंद करो और कल्पना नहीं, अनुभव करो कि तुम एक झील हो। दिन भर उसमें पत्थर फेंके गए, किसी ने कुछ कहा, कोई घटना हुई, कोई इच्छा उठी, कोई डर आया और झील की सतह हिल गई। अब रात है, अब कुछ मत करो, झील को शांत मत करो, हवा को रोकने की कोशिश मत करो, बस बैठो। तुम देखोगे कुछ देर बाद पानी खुद स्थिर होने लगता है। यही मन का नियम है, जिसे छोड़ दिया जाए वो अपने आप संतुलन खोज लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर विचार को ठीक करना चाहते हैं, हर भावना को बदलना चाहते हैं। यहीं बेचैनी पैदा होती है। और अब एक गहरी बात सुनो, सोने से पहले अपने जीवन की कहानी थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। तुम्हारा नाम, तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारे लक्ष्य, इन सब को थोड़ी देर बाहर रख दो। क्योंकि रात तुम्हें याद दिलाने आती है कि तुम सिर्फ अपनी कहानी नहीं हो, तुम उससे भी बड़े हो। फिर बिस्तर पे लेटो और महसूस करो, तकिया तुम्हारे सिर को संभाल रहा है, बिस्तर तुम्हारे शरीर को संभाल रहा है, धरती सबको संभाल रही है। तो फिर तुम क्यों सबको संभालने निकले हुए हो? कितनी चीजें हैं जो तुम्हारे बिना भी चल रही हैं। दिल धड़क रहा है, खून बह रहा है, सांस चल रही है, रात आ रही है, सुबह आएगी। तुम्हारे नियंत्रण से बाहर भी जीवन हो रहा है। और जब ये समझ भीतर उतरती है, एक बहुत गहरा आराम पैदा होता है। फिर तुम सोने की कोशिश नहीं करते, तुम भरोसा करना शुरू करते हो। और भरोसे में जो विश्राम है
वही गहरी नींद का पहला कदम है। अब अपने भीतर धीरे से कहना, आज का दिन समाप्त हुआ, मैं उसे पूरा मानता हूं, जो अधूरा है वो भी ठीक है। इन शब्दों को जल्दी मत बोलना, महसूस करना। और फिर जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद अपना सामान नीचे रख देता है, वैसे ही अपने मन को रख दो। कुछ देर के लिए दुनिया को अपने बिना चलने दो। तुम्हें हर समय जागना नहीं, कभी कभी जीवन को अकेले भी चलने देना चाहिए। और शायद उसी क्षण जब तुमने पकड़ छोड़ दी, जब तुमने नियंत्रण छोड़ा, जब तुमने खुद को रात को सौंप दिया, तभी पहली बार तुम्हें पता चले गहरी नींद आती नहीं, वो तुम्हें वापस तुम्हारे पास ले आती है। और अब उस जगह चलो जहां बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि अब तक हमने शरीर को शांत किया, विचारों को देखा, दिन को विदा किया, लेकिन अभी एक चीज बाकी है, वो जो सबसे ज्यादा छिपी रहती है, तुम्हारा भीतर का शोर। तुमने देखा होगा दिन भर आदमी कितनी बातें करता है, लेकिन रात को जो बातें उसे जगाए रखती हैं वे अक्सर कही हुई बातें नहीं होती, वे अनकही बातें होती हैं। जो कहना था नहीं कहा, जो रोना था नहीं रोया, जो छोड़ना था नहीं छोड़ा, जो जीना था टाल दिया। और फिर रात आती है और मन कहता है अब बैठो हिसाब करते हैं। इसीलिए कई लोगों को रात से डर लगता है, उन्हें अंधेरे से नहीं, अपने भीतर से डर लगता है। लेकिन आज रात उससे भागना मत, आज रात उसे सुनना, क्योंकि जो भीतर सुन लिया जाता है वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। जब बिस्तर पर जाओ तो ऐसे मत लेटना जैसे किसी काम को पूरा करने जा रहे हो, ऐसे लेटना जैसे नदी समुद्र में उतरती है, बिना प्रतिरोध, बिना शर्त। और फिर अपने भीतर एक कमरे की कल्पना करो, एक बहुत शांत कमरा। उस कमरे में कुछ नहीं है, न घड़ी, न मोबाइल, न कोई दूसरा व्यक्ति, सिर्फ तुम। पहले पहल बेचैनी होगी, मन कहेगा कुछ सोचो, कुछ याद करो, कुछ प्लान बनाओ, लेकिन कुछ मत करना, उस कमरे में बैठे रहना। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा मन खाली जगह से डरता है, इसलिए वो हमेशा कुछ न कुछ भरता रहता है, लेकिन नींद खालीपन में आती है। जिस तरह बीज अंधेरी मिट्टी में अंकुरित होता है, वैसे ही विश्राम भीतर की शांति में जन्म लेता है। और अब अपने आप से एक प्रश्न पूछो, अगर कल सुबह मैं उठूं तो क्या ऐसी कोई बात है जिसे मैं आज कहे बिना नहीं सो सकता? अगर है तो उसे मन में बोल दो, किसी व्यक्ति को नहीं, अपने अस्तित्व को कह दो, मुझे दुख हुआ, मुझे डर लगा, मुझे खुशी हुई, मुझे उम्मीद है, मुझे थकान है। देखना, भावनाएं दबे रहने पर शोर करती हैं, स्वीकार होने पर शांत हो जाती हैं। फिर एक और चीज करना, अपने जीवन की गति को धीमा महसूस करना, जैसे किसी फिल्म का अंतिम दृश्य। दिन समाप्त हो रहा है, आज की कहानी यहीं खत्म। और इसमें कुछ गलत नहीं कि कुछ दृश्य अधूरे रह गए। जीवन कोई किताब नहीं जो एक रात में पूरी हो जाए। जीवन एक लंबी नदी है, आज जहां तक बहा वो पर्याप्त है। फिर अपनी सांस को सुनो, ध्यान मत करो, सिर्फ सुनो, जैसे कोई दूर समुद्र की लहरें सुनता है। अंदर बाहर, अंदर। तुम्हें लगेगा कि सांस तुम नहीं ले रहे, सांस खुद चल रही है। तुम्हारा काम खत्म, यहीं विश्राम शुरू होता है। और अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात कहता हूं। जो आदमी सोने से पहले अपने दिन को माफ कर देता है, वो सुबह जीवन को नए तरीके से देखता है। लेकिन जो हर रात अपने दिन पर मुकदमा चलाता है, उसकी सुबह भी अदालत बन जाती है। इसलिए आज रात कोई फैसला मत देना, न अपने बारे में, न दूसरों के बारे में। सिर्फ देखना, दिन आया, दिन गया, तुम साक्षी रहे। और जब साक्षी बचता है तभी नींद गहरी होती है। अब आंखें और भारी हो रही हैं, शरीर धीरे धीरे पिघल रहा है, विचार दूर जा रहे हैं, और तुम महसूस करोगे कि नींद कोई अंधेरा नहीं, एक बहुत कोमल वापसी है। वापसी उस जगह जहां कुछ देर के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं बनना, कुछ भी साबित नहीं करना, कुछ भी उठाकर नहीं रखना, सिर्फ होना।
और उस होने में रात तुम्हें अपने भीतर समेट लेगी, इतनी चुपचाप कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम जागने वाले इंसान से सोने वाले अस्तित्व में बदल गए। और अब उस आखिरी परत को भी देखो, क्योंकि अभी तक तुमने नींद को शरीर की भाषा से समझा, मन की भाषा से समझा, लेकिन अब उसे अस्तित्व की भाषा से समझना है। तुम्हें यह अजीब लगेगा, लेकिन मनुष्य केवल रात को नहीं सोता, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा सोता रहता है, चलते समय भी, खाते समय भी, बात करते समय भी, क्योंकि वो वहां नहीं होता, वो कहीं और होता है। और फिर रात को जब सचमुच सोने का समय आता है, वो पहली बार जाग जाता है। कितना अजीब है, दिन भर आधा सोया हुआ, रात भर आधा जागा हुआ, फिर वो कहता है मुझे शांति नहीं मिलती। शांति मिलेगी कैसे? तुमने न पूरी तरह जिया, न पूरी तरह विश्राम किया। इसलिए आज रात सोने से पहले एक छोटा सा प्रश्न करना, क्या मैंने आज सच में जिया? मत देखना कि कितना काम किया, मत गिनना कि कितना कमाया, बस देखना क्या आज किसी क्षण में पूरी तरह मौजूद था? क्या मैंने हवा महसूस की? क्या मैंने किसी की बात सचमुच सुनी? क्या मैंने एक पल बिना जल्दी के जिया? अगर एक भी क्षण ऐसा मिला तो समझना आज की रात आसान होगी, क्योंकि जो जीवन को छूता है उसे नींद छू लेती है। फिर बिस्तर पर लेटकर यह मत सोचना कि तुम सोने जा रहे हो, ऐसा महसूस करना जैसे तुम लौट रहे हो। कहां? अपने केंद्र में, जहां कोई भूमिका नहीं, जहां कोई नाम नहीं, जहां कोई तुलना नहीं। दिन भर तुम किसी न किसी से तुलना करते रहे, उसके पास क्या है, मैं कहां हूं, मुझे क्या बनना है। लेकिन रात तुलना का समय नहीं है, रात सब बराबर हो जाते हैं। राजा भी आंख बंद करता है और नींद दोनों को एक ही अंधेरे में ले जाती है। क्यों? क्योंकि वहां व्यक्ति नहीं बचता, सिर्फ अस्तित्व बचता है। अब अपने भीतर एक दीपक की कल्पना करो, उसकी लौ बहुत स्थिर है। दिन भर हवा थी, विचारों की, इच्छाओं की, डरों की, लेकिन अब रात है, अब हवा शांत हो रही है और लौ फिर सीधी हो रही है। उस लौ को मत पकड़ना, सिर्फ देखना। धीरे धीरे तुम देखोगे विचार कम नहीं हुए, लेकिन उनका असर कम हो गया। वे आते हैं, जाते हैं, और तुम वहीं हो, शांत। यही नींद का जन्म होता है। नींद तब नहीं आती जब विचार खत्म हो जाएं, नींद तब आती है जब तुम विचारों से हट जाओ। और अब अपने भीतर ये वाक्य कहना, आज मैं अधूरा रहने की अनुमति देता हूं। बहुत गहरा वाक्य है, क्योंकि तुम्हारी आधी बेचैनी इसी से आती है। तुम हर दिन पूरा होना चाहते हो, लेकिन जीवन पूरा नहीं होता, जीवन बहता है। आज जो अधूरा है वो कल भी हो सकता है, और ये ठीक है। फिर महसूस करना तुम्हारे हाथ खाली हैं, तुम कुछ मांग नहीं रहे, कुछ रोक नहीं रहे, कुछ पकड़ नहीं रहे। और तभी धीरे धीरे नींद आएगी नहीं, तुम गिरोगे नहीं, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य गोद तुम्हें पकड़ रही है और कह रही है बस आज के लिए इतना काफी है। मनुष्य सो नहीं पाता क्योंकि उसका शरीर थका हुआ होता है। ऐसा बहुत कम होता है। अधिकतर इसलिए नहीं सो पाता क्योंकि उसका मन जाग रहा होता है। शरीर तो बिस्तर पर आ जाता है, लेकिन मन अभी भी बाजार में है, किसी बहस में है, किसी पुराने दुख में है, किसी आने वाले कल की चिंता में है। और तुमने देखा होगा, जितना अधिक तुम नींद को पकड़ने की कोशिश करते हो, उतनी ही वो दूर चली जाती है। तुम कहते हो आज जल्दी सोना है, आज गहरी नींद चाहिए, और उसी क्षण संघर्ष शुरू हो जाता है। नींद संघर्ष से नहीं आती, नींद समर्पण से आती है। सोने से पहले एक छोटा सा प्रयोग करो, कमरे की रोशनी थोड़ी धीमी कर दो। अब बिस्तर पर बैठो, लेटो नहीं, आंखें बंद कर लो, कुछ मत करो, सिर्फ अपनी सांस को देखो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, उसे बदलना नहीं है, लंबी नहीं करनी, छोटी नहीं करनी, केवल देखना है। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर कितना शोर है, विचार आ रहे हैं। आज क्या हुआ, किसने क्या कहा, कल क्या करना है,
उनसे लड़ना मत। अगर तुम विचारों से लड़ोगे तो तुम उन्हें शक्ति दोगे। बस ऐसे देखो जैसे सड़क किनारे बैठे हो और गाड़ियां गुजर रही हैं। एक विचार आया, दूसरा आया गया, दूसरा आया गया। फिर एक और चीज करो, अपने पूरे शरीर को भीतर से महसूस करना शुरू करो। पैरों से शुरुआत करो, मन ही मन कहो मेरे पैर ढीले हो रहे हैं। फिर पिंडलियां, घुटने, जांघें धीरे धीरे ऊपर आते जाओ। पेट को ढीला छोड़ दो। लोग पेट में बहुत तनाव जमा करके रखते हैं, इसलिए नींद नहीं आती। कंधों को गिरने दो, चेहरे को ढीला छोड़ दो, जबड़ा ढीला, आंखें ढीली। और अब कल्पना मत करो, केवल महसूस करो कि पूरा शरीर धरती को सौंपा जा चुका है। जैसे तुम नहीं लेटे हो, धरती तुम्हें पकड़ कर रखी हुई है। यही एक रहस्य है। दिन भर तुम दुनिया को पकड़े रहते हो, रात में छोड़ना सीखो। सोने से पहले मन में किसी से लड़ाई मत करो, किसी को साबित मत करो, कोई निर्णय मत लो। अपने आप से बस इतना कहो, आज का दिन पूरा हुआ, जो अधूरा है वो कल होगा। इस क्षण मुझे कहीं नहीं जाना। और फिर 10 गहरी नहीं, 10 सामान्य सांसें देखो, तुम्हें हैरानी होगी। नींद धीरे धीरे आएगी, बिना बुलाए, बिना जोर लगाए, क्योंकि नींद कोई काम नहीं है। नींद तो तब आती है जब तुम करना बंद कर देते हो। और जिस दिन तुमने सोने से पहले छोड़ना सीख लिया, उस दिन सिर्फ नींद गहरी नहीं होगी, तुम्हारी सुबह भी पहली बार सच में जागी हुई होगी। तुमने कभी ध्यान दिया है, दिन भर हम लोगों से बात करते रहते हैं, लेकिन रात को जब अकेले होते हैं तब असली बातचीत शुरू होती है। बाहर सब शांत हो जाता है, भीतर का बाजार खुल जाता है। कोई पुरानी याद आ जाती है, कोई अपमान याद आ जाता है, कोई अधूरी इच्छा सामने आ जाती है। और फिर आदमी कहता है मुझे नींद नहीं आती, नींद नहीं जाती। तुम उससे दूर चले जाते हो। सोने से पहले एक और प्रयोग करो। आज रात अपने कमरे में अकेले बैठना, सिर्फ 5 मिनट, और अपने पूरे दिन को उल्टा देखना। सुबह से मत शुरू करना, रात से शुरू करना। अभी तुम यहां बैठे हो, उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले ऐसे पीछे जाते जाओ जैसे कोई फिल्म रिवर्स में चल रही हो, लेकिन उसमें मत खो जाना। सिर्फ देखना, किससे मिले, क्या कहा, किस बात पर गुस्सा आया, किस बात पर मन दुखा, बस देखना। इस अभ्यास का एक रहस्य है। दिन भर जो घटनाएं तुम्हारे भीतर अधूरी रह गई थी, उन्हें देखने से मन उन्हें बंद करना शुरू कर देता है। बहुत लोग सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिन को पूरा नहीं करते। जो दिन अधूरा रह गया वो रात में सपनों के रूप में वापस आता है। और फिर एक बात, सोने से पहले किसी को माफ करने की कोशिश मत करना, यह कृत्रिम हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहना, जो हुआ हुआ, मैं उसे अभी के लिए छोड़ता हूं। देखो, शब्द छोटे हैं लेकिन भीतर बहुत जगह बना देते हैं। फिर बिस्तर पर जाओ, आंखें बंद करो और अपने दिल पर हाथ रखो, अपने दिल की धड़कन महसूस करो। तुम पहली बार जानोगे कि तुम्हारे भीतर एक लय है जो हमेशा चल रही है। दिन भर तुमने उसे नहीं सुना, तुम बाहर की आवाजों में इतने खोए रहे कि भीतर की संगीत भूल गए। धड़कन को सुनते सुनते एक समय आएगा, सांस धीमी हो जाएगी, शरीर हल्का लगने लगेगा। और यहां एक बहुत सुंदर बात होती है, नींद आती नहीं। तुम नींद में उतरने लगते हो, जैसे नदी समुद्र में गिरती है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस धीरे धीरे। और अगर उस रात भी नींद जल्दी ना आए तो परेशान मत होना, आंखें बंद करके लेटे रहना भी विश्राम है। नींद को मत बुलाओ, अपने भीतर जगह बनाओ। जब जगह बनती है, नींद अपने आप अतिथि बनकर आ जाती है। और अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात कहूं जो शायद तुम्हें थोड़ी अजीब लगे। बहुत लोग सोने नहीं जाते, वे बेहोश होने जाते हैं। पूरा दिन भागते हैं, थकते हैं और रात को चाहते हैं कि किसी तरह सब बंद हो जाए। लेकिन गहरी नींद और बेहोशी में फर्क है। बेहोशी थके हुए शरीर की होती है, गहरी नींद शांत मन की होती है। इसलिए सोने से पहले एक छोटा सा संस्कार बनाओ। जिस तरह लोग मंदिर जाने से पहले जूते बाहर उतारते,